हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे अधिगम की विशेषताएं। इससे पहले हम लोगों ने अधिगम की जो भी महत्वपूर्ण डिफिनेशन दी गई है वो सब चीज़ें हम लोगों ने क्लियर कर ली हैं। अधिगम क्या है, अधिगम मनोविज्ञान के पिता कौन है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ लिया है पिछली क्लास में हमारी। जो भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी हर क्लास जो है मिल सके। तो अधिगम क्या है, आज हम लोग अधिगम की विशेषताएं पढ़ेंगे। अधिगम क्या है? अधिगम का अर्थ है सीखना। अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो इसका अर्थ है सीखना, और अगर व्यापक अर्थ में बात करें तो अधिगम का अर्थ है अपेक्षाकृत व्यवहार में जो अनुभव और अनुभव के द्वारा जो परिवर्तन होता है, अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यक्ति में जो परिवर्तन होता है वही क्या है, अधिगम है। तो अध्ययन मनोविज्ञान के पिता की बात करें तो अध्ययन मनोविज्ञान के पिता हैं हरमन एबिंगहॉस। और आज हम लोग पढ़ेंगे अधिगम मनोविज्ञान की जो विशेषताएं हैं, अधिगम की विशेषताएं। अधिगम प्रक्रिया का परिवर्तन नहीं, स्वयं में एक प्रक्रिया है। अधिगम क्या है? स्वयं में एक प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। व्यक्ति जो है अपने जीवन पर्यंत जो है सीखता रहता है, यही क्या है, अधिगम है। अधिगम एक अनुमानित प्रक्रिया है, यह निष्पादन से भिन्न है। अधिगम उद्देश्यपूर्ण उद्देश्य होता है। अधिगम कैसा होता है? उद्देश्यपूर्ण होता है। जो भी व्यक्ति सीखता है, जहाँ भी हर चीज़ का एक उद्देश्य होता है। अधिगम सकारात्मक और नकारात्मक हो सकता है। अधिगम प्रक्रिया सार्वकालिक सार्वभौमिक होती है। अधिगम व्यवहार का परिमार्जन भी है। परिमार्जन का मतलब ये होता है कि शुद्धिकरण। अधिगम व्यक्ति जो अपने जीवन में सीखता है उसके द्वारा अपने व्यवहार में परिवर्तन भी करता है, शुद्धिकरण भी करता है। परिमार्जन का मतलब है शुद्धिकरण। अधिगम सदैव नहीं होता है। अधिगम जो है हमेशा नहीं होता है। व्यक्ति जो है कभी कभी व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा सीखने की कोशिश करता, सीखता है, और कभी ऐसी भी कंडीशंस आ जाती हैं व्यक्ति वहाँ पे अधिगम नहीं कर पाता है। तो ये क्या है कि दिया गया है कि अधिगम जो है सदैव नहीं होता है, यानी कि अधिगम जो है हमेशा नहीं होता है। क्योंकि आप जैसे कि बीमारी की स्थिति में है, नशे की स्थिति में है, थकान की स्थिति में है, तो उस स्थिति में आपसे अधिगम नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जो है अधिगम जो है सदैव नहीं होता है। अधिगम का क्षेत्र व्यापक होता है, इसमें व्यवहार के सभी पक्ष शामिल होते हैं। अधिगम का जो क्षेत्र होता है, क्योंकि व्यक्ति जो है हर परिस्थिति में हर जगह सीखता रहता है, यही जो है अधिगम है। अधिगम वातावरण की उपज है। व्यक्ति अपने आसपास जो चीज़ें देखता है वहीं से सीखता है, तो यही क्या है, अधिगम के वातावरण की उपज है। अधिगम जो है समायोजन की प्रक्रिया है। अधिगम अनुभवों का संगठन है। जितनी भी विशेषताएं इंपॉर्टेंट हो सकती हैं हमने यहाँ पे सब कलेक्ट की हैं अधिगम की विशेषताएं। तो बालक, जैसे कि बालक जो है अपने चारों तरफ के वातावरण के प्रति अपनी जो प्रतिक्रिया करता है तथा अपने व्यवहार को व्यवस्थित करने का प्रयास करता है। इस प्रकार वह अपने वातावरण तथा परिस्थितियों पर धीरे धीरे जो है धीरे धीरे नियंत्रण करने का हमेशा प्रयास करता है। और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र अर्थात परिवार के जैसे कि मान्यताएं, परंपराओं तथा रीति रिवाज, समाज के स्वीकृत मूल्यों, अनौपचारिक तथा विद्यालय की औपचारिक शिक्षा का प्रभाव जो है उसके बालक के व्यवहार पर पड़ता है। और अधिगम के कारण ही व्यक्ति के व्यवहार में जो है परिवर्तन आता है। तो ये है अधिगम की विशेषताएं। और इसके बाद जो है यहाँ पे हमने लिखा है कि जो अधिगम होता है, अधिगम अपेक्षाकृत व्यवहार में परिवर्तन होता है। अधिगम जो है अपेक्षाकृत व्यवहार में परिवर्तन होता है, और अपेक्षाकृत जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वह दो प्रकार का होता है। पहला है अस्थाई और दूसरा है अस्थाई। अस्थाई की बात करें तो जो अस्थाई परिवर्तन होता है वह अभ्यास और अनुभव पर आधारित होता है, अस्थाई परिवर्तन। और अनुभव जो अभ्यास पर आधारित होता है, वह अभ्यास पर आधारित जो होता है वह पेशी बल पर आधारित होता है, जबकि जो अनुभव पर आधारित होता है वह संवेगी बल पर आधारित होता है। और अस्थायी जो परिवर्तन होता है, अस्थायी परिवर्तन तो नकारात्मक होते हैं, जैसे कि थकान, नशा, बीमारी। इस कंडीशन में जो अधिगम नहीं होता है तो इस पर हम बात नहीं करते हैं। इसके बाद जो है हमने यहाँ पे अपेक्षाकृत व्यवहार में परिवर्तन दो प्रकार का होता है, जो हमने यहाँ पे समझाया आपको, वही चीज़ हमने यहाँ पे नोट करके लिखा हुआ है, अस्थायी और अस्थायी। अस्थायी परिवर्तन अभ्यास और अनुभव पर आधारित होता है, और अभ्यास जो है पेशी बल पर बल देता है, अनुभव जो है संवेगी बल पर बल देता है। इसके बाद है याकम, सिम्पसन, मैकाप के अनुसार जो है अधिगम की विशेषताएं। इन लोगों के अनुसार जो है
जो मनोवैज्ञानिक हैं याकम, सिम्पसन और मैकाब, इनके अनुसार हमने यहाँ पे व्यक्तित्व अधिगम की विशेषताएं जो है लिखी हुई हैं। कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तो इन्होंने पहले विशेषता दी है व्यक्तिगत व सामाजिक। अधिगम जो है व्यक्तिगत होता है और सामाजिक होता है। वातावरण के परिणाम स्वरूप, जो वातावरण का परिणाम है उसके स्वरूप ही व्यक्ति जो है सीखता है। अपने वातावरण जहाँ का जिस प्रकार से जहाँ पे बच्चा रह रहा है वहाँ पर जैसा इन्वायरमेंट होता है बच्चा उसी हिसाब से उसमें ढलने लगता है। तो यही जो है वातावरण का परिणाम स्वरूप ही व्यक्ति जो है अधिगम होता है। समायोजन, इसके बाद जो है यहाँ पे दिया गया है अनुभवों का संगठन। अनुभव जो है अभ्यास जो है अधिगम अनुभवों का संगठन है। अधिगम जो है सतत जो है लगातार होता रहता है और सर्वांगीण व सार्वजनिक होता है। अधिगम के माध्यम से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। स्थानांतरणीय, अधिगम के स्थानांतरण के भी जो प्रकार बताए गए हैं वहाँ पे हम चर्चा करेंगे। अधिगम जो है अधिगम जो है एक ऐसा है कि कोई ऐसा भी टाइम आता है कि वहाँ पे अधिगम व्यक्ति का जो है एकदम से रुक जाता है, जिसे अधिगम का वक्र कहते हैं। तो जैसे सीखने की जो गति होती है एक समान होने के कारण मनुष्य के लिए जो है संभव नहीं है कि सीखने की जो गति है हमेशा समान रहे। तो इसलिए यहाँ पे स्थानांतरित मतलब दिया गया है कि अधिगम के जो सीखने की व्यक्ति की गति होती है हमेशा एक समान नहीं हो सकती है। यह असंभव है कि व्यक्ति जो है शुरुआत में जैसे व्यक्ति सीखने की गति धीमी और तेज़ बाद में तेज़ हो सकती है, इस तरह से व्यक्ति में जो है वक्र एक बनता है, अधिगम का वक्र बनता चला जाता है कि कभी व्यक्ति जो है सीखने में उसकी जो गति है तेज़ हो जाती है, कभी धीमी हो जाती है, यानी कि अधिगम की जो गति है वो असमान होती है। इसके बाद है क्रियाशील और सिद्धात्मक। अधिगम जो है क्रियाशील और सिद्धात्मक होता है। प्रोत्साहन की प्रक्रिया, उद्देश्यपूर्ण, अधिगम जो उद्देश्यपूर्ण होता है या बिना उद्देश्य के नहीं अधिगम होता है। उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया व मध्य संबंध, उद्देश्य प्रक्रिया के मध्य जो है संबंध है। ये सारी चीज़ें जो है याकम, सिम्पसन, मैकाब के अनुसार हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा कि इन लोगों ने जो है अधिगम की ये जो है ये विशेषताएं बताई हुई हैं कि अधिगम क्या है। इसके बाद हम यहाँ पे कुछ जो है क्वेश्चंस लिखे हुए हैं उसे हम सॉल्व करेंगे। देखिएगा, पहला क्वेश्चन हमारा है असत्य कथन छाटिए। अधिगम किसी कार्य का प्रदर्शन है। अधिगम या तो आंतरिक रूप से दृष्टिगत होगा या बाह्य रूप से। अधिगम के पीछे आवश्यक है कि कोई उद्देश्य हो। अधिगम के अंतर्गत व्यवहार का वर्जन सम्मिलित है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है ए गलत हो जाएगा क्योंकि असत्य पूछा गया है। अधिगम जो है किसी कार्य का प्रदर्शन नहीं है। अधिगम या तो आंतरिक रूप से होगा, दृष्टिगत होगा या बाह्य रूप से, ये सही है। अधिगम जो है या तो आंतरिक रूप से दृष्टिगत होगा या बाह्य रूप से होगा। अधिगम के पीछे आवश्यक है कि कोई उद्देश्य हो, ये भी सही है कि हर व्यक्ति जो है जैसे कि हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो हमारा भी एक उद्देश्य है कि आने वाले टाइम में आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक अच्छी सी जॉब मिले, आप टीचर बन सकें। अगर आप तैयारी कर रहे हैं जो है यूपी टेट, सुपर टेट की, तो आपका भी एक उद्देश्य है, लक्ष्य है कि आप जो है आने वाले टाइम में अध्यापक बन सकें। तो अधिगम के पीछे आपका लक्ष्य है और आपका जो है व्यक्ति का जो है उद्देश्य होता है। तो अधिगम के अंतर्गत व्यवहार का वर्जन यानी कि व्यवहार का जो है परिमार्जन, शुद्धिकरण जो है सम्मिलित है। तो ये भी कथन सत्य है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही गलत हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है असत्य कथन को छाटिए। अधिगम में सदैव नयापन होता है। अधिगम सार्वकालिक है, ये जो कि दिया गया है आपकी विशेषताओं में सही है। अधिगम सकारात्मक अथवा नकारात्मक होता है, ये भी सही है। अधिगम एक प्रक्रिया है। अधिगम एक प्रक्रिया है जो कि निरंतर चलती रहती है। सीखने की एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि लगातार चलती रहती है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा गलत हो जाएगा ए। अधिगम में सदैव नयापन होता है, ऐसा नहीं है। व्यक्ति जो है अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर भी चीज़ों को सीखता रहता है, तो हमेशा अधिगम में नयापन नहीं होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अधिगम होता है व्यक्तिगत, सामाजिक, A+B इनमें से कोई नहीं। अधिगम जो है A+B यहाँ पे सही हो जाएगा, सामाजिक और व्यक्तिगत दोनों होता है। इसके बाद है सत्य कथन है। अधिगम में वातावरण की भूमिका नगण्य है। अधिगम रुचि, अभिरुचि, प्रक्षेपी परिवर्तनों से प्रभावित होता है। अधिगम का स्थानांतरण संभव नहीं है, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे जो है हमारा आंसर सही होगा डी। यहाँ से कोई भी कथन इसमें सत्य नहीं है, तो हमारा ऑप्शन सही होगा इनमें से कोई नहीं। अधिगम में वातावरण की भूमिका नगण्य है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि अधिगम व्यक्ति जो सीखता है अपने आसपास के एनवायरनमेंट से ही तो सीखता है, तो ये कथन ऑप्शन गलत है। अधिगम रुचि, अभिरुचि, प्रत्येक प्रत्ययों से प्रभावित होते हैं।
ये भी ऑप्शन गलत है। अधिगम का हस्तांतरण संभव नहीं है, ये भी गलत है, क्योंकि अधिगम का हस्तांतरण होता है। अधिगम हस्तांतरण के प्रकार भी बताए गए, जैसे कि सूर्य स्थानांतरण, नकारात्मक स्थानांतरण, सकारात्मक स्थानांतरण। आप लोगों ने ऐसी चीज़ें पढ़ी होगी, क्षैतिज स्थानांतरण, पार्श्विक स्थानांतरण, द्विपार्श्विक स्थानांतरण। तो इस तरह से हम इसके बाद जो है अगली क्लास में जो है अधिगम के वक्र, अधिगम के स्थानांतरण पर भी चर्चा करेंगे। और थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं कल की क्लास में। हमारी क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।